Hello, sir. My name is Prashant Singh Kushwaha. I'm the owner of Sandhar Electric Gallery, and today again I welcome you to my showroom, sir. आज मैं आपको एक ऐसी इन्फॉर्मेशन देने जा रहा हूँ सर, जो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सर। जब भी आप एक शोरूम में गाड़ी लेने आते हो सर, आप दो चीज़ों के बीच में कंफ्यूज हो जाते हो कि मैं लेड एसिड लूँ या लिथियम आयन लूँ सर। तो सर आज मैं आपको इस वीडियो में बताने जाऊँगा कि लेड एसिड और लिथियम आयन में आपका क्या क्या डिफरेंस है सर। हम आपको अपनी प्रेफरेंस बताएंगे और हम आपको बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंसी बताएंगे कि आप जब भी गाड़ी शोरूम पे लेने जाएं तो आप क्या क्या किन चीज़ों का ध्यान रखें सर। ठीक है सर। तो आज मैं शुरुआत करता हूं सर। आपको हमारी प्रेफरेंस से पता ही चल जाएगा कि हम किस चीज़ को ज़्यादा महत्व देते हैं सर। बात यह है सर, शायद हम इंडिया में अकेले शोरूम होंगे जिन्होंने आज तक कभी एक भी सिंगल लेड एसिड की बैटरी की गाड़ी बेची ही नहीं है। हम लेड एसिड की गाड़ियाँ बेचते नहीं है। हम फर्स्ट डे से हमेशा लिथियम बेचते आए हैं। ये भी एक बहुत हिम्मत की बात होती है, क्योंकि मार्केट में कस्टमर जो है सस्ती गाड़ी चाहता है, सस्ती गाड़ी के चक्कर में उसको जो है लेड एसिड की गाड़ी पकड़ा दी जाती है। और हम लेड एसिड का बिल्कुल काम करते नहीं है। हम कस्टमर से मना कर देते हैं कि सर हम लेड एसिड देंगे ही नहीं। आपको समझ में आ जाएगा क्यों हम ये बात करते हैं सर। आपने कई बार भी सुना होगा कि कस्टमर हमें 10,000 रुपये फालतू भी देंगे तब भी हम लेड एसिड देंगे। हम कई बार रिक्वेस्ट करते हैं अपने वीडियो में कि लेड एसिड से आप जितना बचे रहोगे उतने सुखी रहोगे। लेड एसिड सर ई रिक्शों में तो कामयाब है, क्योंकि सर बजट को लेके जो लेड एसिड का जो मार्केट है वो बहुत बढ़िया है। लेकिन इन स्कूटरों में अगर आप लेना चाहते हो, आदमी लेता 4-5 साल के लिए अपने घर के लिए, वो इन चीज़ों से तनाव दूर करना चाहता है, तो इसलिए वो जो है हमारी समझ में लिथियम जो है ज़्यादा प्रिफर्ड ऑप्शन रहता है सर। अब मैं आपको बताता हूँ लेड एसिड और लिथियम आयन में क्या अंतर होता है सर। लेड एसिड की बैटरियाँ जो होती हैं, गुटके वाली बैटरियाँ भी कहते हैं, जेल बैटरियाँ भी कहते हैं सर। और जो लिथियम आयन की बैटरियाँ होती हैं सर, वो सेल वाली बैटरी होती है। उनके अंदर सेल आते हैं, कई तरह के सेल आते हैं, सिलेंड्रिकल सेल आते हैं, आपके पाउच सेल आते हैं, और उसकी बनी बैटरियाँ होती है सर। तो आपने कई बार सुना होगा लिथियम आयन में आग लग जाती है सर। लेड एसिड की बैटरियाँ भी फूलती हैं। अब जो है लिथियम आयन के और भी अच्छे वर्जन आ गए जिनको LFP लिथियम फेरोफॉस्फेट कहते हैं सर। तो लेड एसिड में क्या होता है, जैसे आपने लेड एसिड की गाड़ी ली, तो लेड एसिड की गाड़ियाँ, पहली बात तो बैटरी जो आपको मेनली जो मार्केट में मिलेगी वो 24 या 26 एच की मिलेगी। 28 एच की मिलना बहुत मुश्किल है, बहुत कम लोग देते हैं और वो कस्टमर को नॉलेज नहीं देते हैं। और उस 28 एच में क्या रहता है, 24-26 एच की जो बैटरी होती है वो 40-45 किलोमीटर चलती है सर। 40-45 किलोमीटर चलने के बाद क्या होता है, ऐसा होता है जैसे आपका फ़ोन है, आपके फ़ोन में लिथियम की बैटरी लगी है, तो फ़ोन अगर आपका 90% पे हो या 2% पे हो, चलेगा पूरा सर। लिथियम आयन की ये खासियत होती है सर। अगर आप लेड एसिड में क्या करते हैं, अगर आप लेड एसिड में अगर फ़ोन होता तो 90% पे बहुत बढ़िया चलता, 80 के बाद थोड़ा टिमटिमाता, फिर 70 के बाद थोड़ा और टिमटिमाता, और 10 तक आने तक तो बिल्कुल आपको दिखना ही बंद हो जाता है, लेकिन चल रहा होता वो। तो ये होता है सर, इसलिए हम मना करते हैं। लेड एसिड में भले ही आपकी गाड़ी 40-50 किलोमीटर भी चलेगी, लेकिन वो आपको एक तनाव वाले सिचुएशन में रखेगी, एक स्ट्रेस में रखेगी सर आपको। तो इसलिए हम प्रेफर करते हैं लिथियम की, क्योंकि लिथियम में सबसे पहली बात तो एक परफॉर्मेंस बहुत अच्छी आती है। दूसरी बात क्या होती है सर, ये लेड एसिड की जो गाड़ियां होती हैं, लेड एसिड की गाड़ियां आपकी चार्जिंग टाइम लेगी 7 से 8 घंटे का। लिथियम की जो गाड़ी होती है वो आपका चार्जिंग टाइम लेगी 3 से 4 घंटे का सर। जो लेड एसिड की जो वारंटी होती है, अब मैं आपको एक चीज बता दूं सर, लॉन्ग रन पे लेड एसिड हमेशा महंगी पड़ती है और बहुत स्ट्रेसफुल पड़ती है सर। लेड एसिड की आपने 5 बैटरी वाली गाड़ी ले ली सर, ठीक है। आपको हर साल उसमें 13,000 रुपए की बैटरी डलवानी है, तो आपने 3 साल में 36,000 रुपये आप लगा दोगे उसमें, सिर्फ गाड़ी चलाने के लिए। लिथियम में क्या होता है, अब जो लिथियम फॉस्फेट हम सेल करते हैं सर, इनकी 4 से 5 साल की लाइफ होती है। आपने एक बार गाड़ी लेनी है, आपका मुश्किल से प्राइस में डिफरेंस क्या आता है, 12,000 रुपये का, 10,000 रुपये का या 13,000 रुपये का। इतने डिफरेंस से क्या होता है कि आपको 4-5 साल सही हो जाते हैं, आपको बार बार बैटरी डलवाने की जरूरत नहीं है। आप लेड एसिड जो है, लेड एसिड में अगर आप बैटरी लेते हो और आप उसको हर साल 13,000 रुपये लगा रहे हो तो कोई फायदा नहीं है। फिर ऊपर से हमारा ये मानना होता है कि सर अगर आपने लेड एसिड ले भी ली, चलो ठीक है, आपके 3 महीने के बाद से इनकी एवरेज गिरनी चालू हो जाती है। जैसे आज 45 चल रही है तो 3 महीने बाद 40 हो जाएगी, 6 महीने बाद 35 हो जाएगी, फिर 30 हो जाएगी। फिर आप लेकिन फिर आप आओगे यहाँ पे, आप यहाँ पे आके लड़ाई करोगे कि मेरी गाड़ी की माइलेज ऐसी हो रही है, वैसी हो रही है। ये सब लेड एसिड का नेचर होता है। अब कस्टमर को समझाना होता है बहुत भारी इस चीज को, और ये प्रैक्टिकल लाइफ में सक्सेसफुल नहीं है। कम से कम गाड़ी होनी चाहिए 70 से 80 किलोमीटर चले, वो प्रैक्टिकल लाइफ में ज्यादा सक्सेसफुल रहती है सर। तो क्या होता है सर, इसी लड़ाई से बचने के लिए हम लेड एसिड का काम ही नहीं करते, क्योंकि आप कितनी लेड एसिड बेच लो, आपकी 3 महीने 6 महीने में लड़ाई होनी चालू हो ही जाएगी कस्टमर के साथ, क्योंकि अब इसका नेचर ही ऐसा है सर। और फिर जो आपकी जो लिथियम होती है, लिथियम में जो है आपकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रहती है सर। लेकिन ये है कि हाँ, लिथियम में भी माइलेज गिरता है ऐसा नहीं है, लेकिन इनका साल का मेरे ख्याल से 10 से लेके 15% का अंतर आता है।
तो जो आपकी लिथियम की गाड़ी 90 किलोमीटर चल रही है वो अगले साल 80 चलेगी, फिर 70 चलेगी। तो जब आप इसको कम से कम मिनिमम 30 एच में गाड़ी लेते हो तो जो है आपकी गाड़ी जो है 4 से 5 साल आपको बिना दिक्कत के निकाल देगी। हम कस्टमर से ये कहते हैं सर चलो आपने ये गाड़ी ले भी ली सस्ते के चक्कर में, लेड एसिड की गाड़ी ले ली, चलो मान लेते हैं आपने ये गाड़ी 1 साल चलाया, लेकिन वो 1 साल भी तो आपने तनाव में गाड़ी चलाई है सर। उस वजह से वो उस गाड़ी का कोई, और फिर क्या होता है इन चक्करों में ये गाड़ियां बर्बाद, ये बदनाम भी होती हैं। लोग कहते हैं कि लेड एसिड की गाड़ी ऐसी है वैसी है, हमारी गाड़ियां सक्सेसफुल नहीं है, इलेक्ट्रिक स्कूटर सक्सेसफुल नहीं है। सर ये स्कूटर बहुत बढ़िया है, बहुत कामयाब है, बस ये है कि आपको ऑप्शन सही मिलना चाहिए, आपको नॉलेज होनी चाहिए इस बारे में, ये होता है सर। बाकी क्या होता है मैं आपको एक चीज़ और बताता हूँ, कस्टमर घुसता है शोरूम पे, कस्टमर कहता है मेरे को सबसे सस्ती गाड़ी दिखा दो। सबसे सबसे सस्ती गाड़ी दिखाने के चक्कर में जो है जो शोरूम वाले होते हैं वो लेड एसिड का काम करते हैं, वो आपको गाड़ी देते हैं 55,000 रुपये की, 54,000 रुपये की। हमारे साथ क्या है, हम कहते, आप खुद सोचो सर, आप एक फ़ोन की दुकान पे गए, अब फ़ोन वाले से कहोगे सर जी मेरे को सबसे सस्ता फ़ोन दिखा दो, वो आपको क्या दिखाएगा? वो आपको बिल्कुल थर्ड क्लास कीपैड वाला फ़ोन दिखाएगा। तो लेड एसिड की जो गाड़ियाँ होती हैं वो उस कैटेगरी की होती हैं सर। हम आपको बिल्कुल एक सच्ची सच एडवाइस देते हैं सर, लिथियम लो, 10-12 हज़ार रुपये का अंतर है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन कल को आप टेंशन फ्री रहोगे, आपकी गाड़ियाँ कामयाब रहेगी और आप इन चीज़ों से अपना कुछ बेनिफिट, कुछ प्रॉफिट निकाल पाओगे, ये हमारी गारंटी है। अब क्या होता है, कस्टमर घुसा, सर ने घुसे, वो शोरूम पे आते कहते सर जी हमें गाड़ी बता दो क्या चलेगी, वो सर बता देते 70 किलोमीटर। अब सर आपको एक चीज़ ये समझनी पड़ेगी सर, गाड़ी उतनी ही चलेगी जितनी बैटरी होगी, जो बैटरी का साइज होगा, जो कैपेसिटी होगी, उतने से ही गाड़ी चलेगी। ऐसा नहीं है कि 24 एच की गाड़ी मेरे बोलने से, किसी के बोलने से वो 80 किलोमीटर पार हो जाएगी, सीधी बात है सर। आपको ये चीज माननी पड़ेगी कि आप शोरूम पे मत, शोरूम से वाले से किलोमीटर मत पूछे करो सर, आप शोरूम वाले से ये पूछे करो कि इसमें बैटरी कितने एच की है, कितने वोल्टेज की है। जो आपका वोल्टेज होता है सर, वोल्टेज जो होगा वो आपका, ये मानो आपका मोटरसाइकिल की सीसी हो गई, जैसे 100 सीसी हो गई, 125 सीसी हो गई, 150 सीसी हो गई, वैसे ही आपका 48 वोल्ट हो गया, 60 वोल्ट हो गया, 72 वोल्ट हो गया, ठीक है। एच जो हुआ, एच आपकी पेट्रोल की टंकी हो गई, जितना ज्यादा एच होगा उतनी ज्यादा आपकी गाड़ी चलेगी सर, सिंपल सी बात है। अब क्या होता है, 24 एच की गाड़ी जो आपकी चलेगी मुश्किल से मुश्किल 40-45 किलोमीटर, इससे ज्यादा नहीं चलती सर। 26 एच की आपकी जाएगी 50 के आसपास, 28 एच जाएगी 55-60 के आसपास, और सर आपकी जो 30 एच की बैटरी होती है वो आपकी जाएगी 75, 80, 85 के आसपास। और बाकी ये माइलेज बढ़ सकती है, कस्टमर के चलाने के ऊपर होता है, लेकिन 90% कस्टमर सर आपको पता है नॉलेज होती नहीं है, कभी एक्सीलेटर ज़्यादा खींचते, कभी ब्रेक मारते, कभी फुल चार्ज नहीं करते। तो इस चक्कर में हम मिनिमम 32 एच देना चाहते हैं सर। सही है सर। तो आप जब भी कभी शोरूम में घुसे, अब वो क्या करते हैं सर, आप शोरूम में गए, आपने कहा भैया ये गाड़ी कितनी चलेगी, गाड़ी खड़ी है वो 24 एच की, आपको बता रहा है 70 किलोमीटर चलेगी। हम ऐसे शोरूम जानते हैं आसपास के शहर में सर, वहां पे आप जाओगे तो 2-3 कस्टमर हमेशा लड़ाई के लिए लड़े रहते हैं। वो कहते हैं सर जी आपने तो कहा था 70 चलेगी, ये जहाँ 40 रही है, आप ये कहते थे कि ये गाड़ी 50 की स्पीड में जाएगी, भागेगी 35। सर लेड एसिड में कभी आपको फुल स्पीड की परफॉर्मेंस आई ही नहीं सकती, सीधी सी बात है। तो सर हमेशा ये जाने कि क्या बैटरी की वोल्टेज और एएच आप खरीद रहे हो सर, और जितना वोल्टेज होगा, जितना एएच होगा, उतनी ही गाड़ी चलेगी सर, सिंपल सी बात है। आप लोगों की, आप डीलरों की बातों में ना आए, और वो आपको हमेशा ये चीजें बढ़ा चढ़ा के बताएंगे और कोई बात नहीं बताएंगे ये, ठीक है। हमारा क्या होता है, हम सीधे ट्रांसपेरेंसी चीज बताते हैं। हमारी ये गाड़ी है सर 72 वोल्ट में, ये गाड़ी कंपनी क्लेम करती है 120 किलोमीटर, सही है सर। हम कस्टमर को बताते हैं 80 किलोमीटर तो जाएगी जाएगी, लेकिन ये गाड़ी कस्टमर ने 95 भी चलाई है सर। तो क्या होता है, जब गाड़ी की परफॉर्मेंस ऊपर रहती है तो कस्टमर खुश रहता है। और अगर मैं आपको ये 120 बोल के बता दूं कभी 120 नहीं छुएगी, तो आपके साथ कैसा लगेगा, आपको लगेगा आपके साथ धोखा हुआ है। तो इसलिए हमेशा सर अपने वोल्टेज जाने और अपने एज जाने, और हम डीलरों से, जो आपके जो डीलर इस फील्ड में काम कर रहे हैं, हम चाहते हैं कि सर कृपया अपने कस्टमर को बिल्कुल ट्रांसपेरेंट चीज बताएं, क्योंकि गलत बताने से इन गाड़ियों का नाम बदनाम हो रहा है। ये गाड़ियां बहुत सक्सेसफुल हैं और बहुत पैसा बचाती है, हमारे कस्टमर को 10,000 रुपये महीना बचा रही हैं तेल में सर। तो सर मैं आपको बाकी और भी कोई आपको जानना हो तो प्लीज़ कमेंट करें, और कमेंट में मेरे को बताएं सर कि आप क्या जानना चाहते हैं, मैं उस बारे में आपको वीडियो बताऊंगा। और मैं आपको और आपको मैं अपने डीलरों के नंबर दे देता हूँ, आपको स्क्रीन पे मेरे डीलरों के नंबर आ रहे होंगे, सब डीलरों के। आपको कोई गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो आप उन्हें फ़ोन करें। बस हमारे साथ एक चीज़ रहती है सर, हम सिर्फ लिथियम का काम करते हैं, लेड एसिड हम बेचते नहीं है, और शायद इंडिया में हम अकेले हैं जिसने आज तक कभी लेड एसिड की गाड़ी बेची नहीं है।
वरना आप किसी भी शोरूम में जाओ, हर जगह लेटेस्ट सिटी खड़ी होगी। और हम ये गाड़ियाँ बहुत कम्पिटिटिव रेट पे भी लाते हैं, ऐसा नहीं है, अफोर्डेबल रेट पे लाते हैं। तो आपको कभी गाड़ी की रिक्वायरमेंट हो तो आप हमें कॉल करें सर। मेरा नाम है प्रशांत सिंह कुशवाहा सर, मेरा फ़ोन नंबर आपको स्क्रीन पर नज़र आ रहा होगा। बाकी सर अब मैं आपको मिलूंगा अगले वीडियो पे। धन्यवाद सर।